आप है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 में तरह तरह के गतिरोधों के बीच में आप अभ्यर्थियों का लगातार फोन कॉल और 3 तरह के अभ्यर्थी हमारे साथ सक्रिय हैं। सबसे पहले एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी जो पीआईएल को लेकर सक्रिय हुए हैं और उनका ये पूछना है कि क्या होगा आगे, पीआईएल में कब तक होगी सुनवाई। दूसरे बड़े अभ्यर्थी है सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 आवेदन से वंचित अभ्यर्थी। इनका बड़ा सवाल है कि सर 7वां चरण कब तक आएगा। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी भी 12 दिसंबर के बाद कब तक बहाली शुरू होगी और इस पर सरकार के क्या नए पैमाने और सरकार क्या रणनीति अपना रही है, इस पर वो सवाल पूछते हैं। ऐसे में ये 3 तरह के अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें और हम आप अभ्यर्थियों को आज कई बड़ी बातों से रूबरू कराएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से। एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर 2021 को पटना हाईकोर्ट में 1 नंबर पर लिस्टेड था, पर संविधान दिवस होने के कारण सुनवाई टली है। पर अब कयास ये लगाया जा रहा है कि कैरी फॉरवर्ड ये केस 29 नवंबर 2021 को पटना हाईकोर्ट में हुआ है और सुनवाई की संभावना प्रबल है। अगर सुनवाई होती है तो आप एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला हो सकता है, क्योंकि शिक्षा सुधार द्वारा कई बड़े सबूतों के साथ पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे को रखा गया। ऐसे में बड़ी बात ये बता दें आप एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कि आपके केस में एक आईए फाइल और हम कर रहे हैं जिसमें विभिन्न सबूत, कुछ ऐसे सबूत हमारे पास हाथ लगे हैं जो केस में होना जरूरी है। तो आप जो भी एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं पीआईएल में, उन सबूतों को आगे आईए के रूप में फाइल करवाने में मदद करें। कल जैसा कि गौतम जी जो एक कर्मठ एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, उन्होंने आप अभ्यर्थियों के लिए एक ऑडियो भी जारी किया था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आगे बढ़कर कुछ सहयोग भी किया, पर सहयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आप एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी को हम बताना चाहेंगे कि अब आपका पीआईएल किसी भी रोज सुनवाई में हो सकता है और ऑनलाइन तरीके से एक आईए हम फाइल करना चाहते हैं। अगर आप अभ्यर्थी थोड़ी सी मदद कर दें तो ये कार्य हो जाएगा। हमने तो अपने बल पर यहाँ तक आपके पीआईएल को ला दिया, 1 नंबर पर केस लिस्टेड हुआ और आपके केस की सुनवाई भी होने वाली थी। अगर संविधान दिवस ना होता तो सुनवाई होती ही, पर घबराए नहीं। हम इस सप्ताह यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच किसी भी रोज इस सुनवाई की उम्मीद रखते हैं। अब सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की हम बात करेंगे। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए भी शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा एक पीआईएल पटना हाईकोर्ट में दाखिल है। हम पिछले वीडियो में आप अभ्यर्थियों को बता चुके हैं कि पीआईएल से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमारा पीआईएल सीधे तौर पर शिक्षकों की बहाली को चोट करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली में आधी से भी ज्यादा सीट खाली है, मात्र 40,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। ऐसे में इस पीआईएल को आगे हम लिस्ट करवा करके ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सरकार और शिक्षा विभाग बात करती है और शिक्षा नीति भी इस मुद्दे पर आगे यही रणनीति अपनाने को कहती है, तो क्यों ये खिलवाड़ हो रहा है? क्यों 94,000 शिक्षक बहाली में जब आधी से भी ज्यादा सीट खाली है तो सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा है? आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री ने आज जो बड़े बयान दिए, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में हम 7वां चरण लाना चाहें। पर जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा मौखिक रसगुल्ले और कागजी रसगुल्ले बहुत बांटते हैं, पर कार्य सिफर होता है। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आगे अपने पीआईएल को सपोर्ट करें। आपने पिछले दिनों देखा एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल 1 नंबर पर लिस्टेड हुआ, सुनवाई होगी और इन्हें बड़ी जीत मिलेगी। आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को पीआईएल बढ़ाना क्यों जरूरी है, इस पर हम चर्चा कर लें। आपको बता दें कि आर्टिकल 21A ये प्रावधान करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो भी छात्र हैं बिहार के या पूरे देश में कहीं भी, उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पीआईएल के जरिए हम अभी अगर इस पीआईएल को बढ़ाते हैं तो दिसंबर माह में इसमें सुनवाई होगी और दिसंबर माह में अगर मान लीजिए 25 दिसंबर तक कोई बड़ा फैसला आता है या कोई बड़ा ओरल ऑर्डर आता है तो आप अभ्यर्थियों के लिए रामबाण इसलिए होगा कि सरकार शिक्षा विभाग तो कह रहे कि हम जनवरी फरवरी में आगे नोटिफिकेशन निकालेंगे, पर सरकार शिक्षा विभाग पर हमें और आपको भरोसा नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के इस पीआईएल के जरिए हम सरकार शिक्षा विभाग को एक ओरल ऑर्डर हाईकोर्ट से दिलवाए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आर्टिकल 21A का जब उल्लंघन हो रहा है तो जल्द से जल्द
शिक्षकों की संपूर्ण बहाली की जाए। आज शिक्षा मंत्री ने भी इसकी वकालत की, आपने वीडियो देखा होगा कि संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली करने का हम सोच रहे हैं, पर सरकार शिक्षा विभाग कछुए की चाल चलती है। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को हम फिर से कहेंगे कि अपने PIL को सपोर्ट करें, क्योंकि PIL अगर आगे बढ़ेगा और जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर हमने कई तरह के सबूत लगाए हैं और विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी उसमें लगाए हैं, और आपके अधिवक्ता का सीधे तौर पे कहना है अगर जनवरी फरवरी से पहले PIL की सुनवाई होती है, एक ओरल ऑर्डर आ जाता है, तो आप अभ्यर्थियों के लिए रामबाण होगा। सरकार शिक्षा विभाग को 7वां चरण जल्द से जल्द लाना होगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो सरकार शिक्षा विभाग, आप समझ सकते हैं कि 2024 तक भी ये बहाली ला दें तो गनीमत है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 आवेदन से वंचित अभ्यर्थी, उनका ये कहना है कि सर आंदोलन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति, अभी 94,000 शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र को लेकर आंदोलनरत हैं, और हम नहीं चाहते कि आपका आंदोलन उनके कारण दब जाए, क्योंकि एक बड़ा बरगद का पेड़ कभी भी अपने नीचे एक छोटा पेड़ उगने नहीं देता है। आप ये समझे कि अभी अगर आप आंदोलन भी करते हैं तो सरकार शिक्षा विभाग ये कह के आपके आंदोलन को समाप्त करवा देगी कि अभी तो छठा चरण समाप्त ही नहीं हुआ, तो हम आपके आंदोलन के बाद भी आप पर कुछ विचार नहीं करेंगे। अगर 12 दिसंबर के बाद जैसे ही ये परिस्थिति सब शांत हो जाएगी और हम अगर 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में एक आंदोलन करते हैं तो मीडिया कवरेज भी आपको मिलेगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस बीच में अगर कहीं PIL की सुनवाई, आपके सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के PIL की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हो गई और एक ओरल ऑर्डर आ गया, तो सरकार शिक्षा विभाग की मजबूरी हो जाएगी कि आपके लिए आगे 7वां चरण जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उपलब्ध हो। पर इसके लिए जैसा कि हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 आवेदन से वंचित अभ्यर्थी उनको, क्योंकि आपका PIL तो हमने दाखिल कर दिया है, पर आगे अब लिस्ट पर यह केस आप अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने से ही आएगा। आप अभ्यर्थी घर पर बैठे सिर्फ व्हाट्सएप पर वीडियो देखकर, यूट्यूब पर वीडियो देखकर ये चाहते हैं कि ये हो जाए, तो ये नहीं संभव है। शिक्षा सुधार रोजगार ने तो इतना तक आपके लिए कर दिया कि केस में आर्टिकल 21A जो आप अभ्यर्थी नहीं जानते थे उससे आपको रूबरू कराया और आपको बता दिया कि आपका PIL दाखिल हमने कर दिया। अब आगे तो आप अभ्यर्थियों को भी आगे एक कदम बढ़ना ही होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाएं। इस बीच में अब शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के संबंध में एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि 12 दिसंबर के बाद सरकार किसी भी रोज एक नोटिफिकेशन निकाल करके इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। पर इस बीच में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो OBC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं, उनके द्वारा एक PIL आगे दाखिल किया गया है। पहले ये OBC आयोग में गए। इनका मुद्दा क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। इनका मुद्दा है कि जनरल और OBC का कट ऑफ 1 रखा गया है, आरक्षण का लाभ इनको नहीं दिया गया है, और ऐसे में ये आरक्षण की मांग को लेकर के आगे पहले OBC आयोग में गए, जहां पर इनके केस की सुनवाई हुई। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी वहां पहुंचे थे और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमसे गलती हो गई है और अब इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, आगे हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ऐसे में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से भी मिले। शिक्षा मंत्री ने भी यही रटा रटाया जवाब दिया कि अब हो चुका सो हो चुका, पर अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। और जो आयोग की रिपोर्ट आई है, आयोग की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि OBC EBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और उस आयोग की रिपोर्ट के साथ अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल कर चुके हैं। और आपको बता दें कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई जो 26 नवंबर को होने वाली थी, उसी दिन इन शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस की भी सुनवाई होने वाली थी। लिस्टेड केस था। केस नंबर आप अभ्यर्थियों को अगले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं वो कुछ नंबरों से फेल हैं और आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण फेल है, उनको आगे चलकर भविष्य में, अब ये कब होगा, ये 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, क्योंकि हाई कोर्ट में PIL दायर है तो जल्द से जल्द सुनवाई होगी, केस भी लिस्ट हो ही रहा है, तो जल्द ही जो 3000 अभ्यर्थी अभी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं उनके बीच में और कुछ संख्या अभ्यर्थियों की बढ़ सकती है। आपको ये बता दें कि 8000 सीट के लिए 3000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ऐसे में अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं जब सीटें रिक्त बची हुई हैं और आरक्षण का लाभ नहीं मिला है तो सरकार शिक्षा विभाग आरक्षण का लाभ दे। और आपको बता दें कि जैसे ही स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस के PIL की सुनवाई होगी, उसी के आसपास शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के भी PIL की सुनवाई होगी। देखना यह है रिजल्ट क्या आता है और क्या अभ्यर्थी जो 3000 अभ्यर्थी है उनकी संख्या और बढ़ती है, OBC EBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिलता है किसी भी कैटेगरी को तो वो संविधान का उल्लंघन। ऐसे में अभ्यर्थियों ने ये बड़ा पीआईएल दाखिल किया है और आगे सुनवाई जल्द ही होने वाली है। आशा है इस वीडियो में आपके कई सवालों के जवाब हम देने में सक्षम हुए होंगे। फिर से आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को हम एक बात आवश्यक सूचना दे दें कि आपके पीआईएल में एक आईए फाइल करना है और विभिन्न तरह के नए सबूत जो मिले हैं उसको हम पीआईएल के जरिए आगे जो भी आपके चीफ जस्टिस हैं संजय करोल माननीय चीफ जस्टिस के बेंच में हम उसको आगे रखना चाहते हैं। पर बड़ी बात यह है कि आप अभ्यर्थी ये समझे कि इसके लिए खर्च लगता है। अधिवक्ता की फीस जैसे तैसे तो हमने करके दे दी, पर आइए के लिए कुछ आप अभ्यर्थियों को भी सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि अधिवक्ता का कहना है कि अगर आप इसमें आईए फाइल नहीं करवाएंगे तो ओरल तरीके से हम बेंच में इस चीज़ को रखेंगे। पर आप ये सभी जानते हैं कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। ऐसे में ओरल तरीके से अगर ऑनलाइन तरीके में जब सुनवाई हुई अगर बात को नहीं ठीक से रखा गया तो आप अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी है, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अपने पीआईएल में आप जो आईए फाइल करने की बात जो आगे बढ़े उसमें सहयोग जरूर करें। अगर आप अभ्यर्थी सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा नंबर 7903773808 और विभिन्न तरह की जानकारी जिस पे आप सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन पर है। धन्यवाद आप सभी का। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपका भी पीआईएल आगे बढ़ रहा है और आपको भी सहयोग की दरकार है। नंबर हमने दिया है और आगे आप सभी अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं या सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी अपने पीआईएल ग्रुप से स्पेशल ग्रुप जो हमने बनाया उससे आप जुड़ जाए, आप हमें कॉल करें, हम आपको उन ग्रुप से जोड़ेंगे। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के संबंध में जो बड़ा अपडेट हमने दिया है कि उनके तरफ से एक पीआईएल हुआ है कि ओबीसी ईबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिले। इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो हम आगे आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है इस वीडियो के जरिए हमने आपके कई सवालों को हल किया होगा। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।